फाइनल मैच की तारीखों का ऐलान जल्द होने वाला है, लेकिन मैच से पहले प्रैक्टिस सेशन में टीम मोदी बनाम टीम विपक्ष की परफॉर्मेंस को देखकर यही लग रहा था कि मैच एक तरफा होगा, क्योंकि विपक्षी टीम में खिलाड़ियों के सिलेक्शन से लेकर बॉलिंग, बैटिंग ऑर्डर को लेकर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन था। हालांकि अब विपक्षी टीम ने अचानक से डैमेज कंट्रोल करके अब वो फुल फॉर्म में मैदान पे उतरने को तैयार है। विपक्षी टीम के खिलाड़ियों में आपसी मतभेद और मनभेद दोनों को करीब करीब दूर कर लिया गया है। बीते दिन उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकल आया और अब देश के तमाम राज्यों में सीट शेयरिंग की अटकी और लटकी फाइल किसी भी वक्त पास हो सकती है। एक वाक्य में समझिए तो अब मोदी बनाम ऑल विपक्ष की चुनावी बिसात बिछ चुकी है। तो पहले 330, 334 की, अपने तो 400 पार हो रहा है। अब की बार 400। राहुल के सीक्रेट दांव से पलटेगी बाजी। अंदर ही अंदर मोदी की घेरेबंदी हो गई। तीन 385 सीटों पर विपक्षी दलों का बड़ा खेल। चार 400 पार का टारगेट, फंस गई टीम मोदी। अखिलेश तेजस्वी संग राहुल का धाकड़ प्लान। चुनाव से पहले बिखर जाएगा इंडिया गठबंधन, यही भविष्यवाणी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई थी। यहां तक कि इंडिया गठबंधन की एक्सपायरी डेट का ऐलान किया गया। वहीं खुद प्रधानमंत्री ने लोकसभा चुनाव से पहले 400 पार का एजेंडा सेट किया, लेकिन इंडिया गठबंधन के बिखरने और टूटने की भविष्यवाणी गलत साबित होती दिख रही है। करीब करीब देश की 385 लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन बनाम नरेंद्र मोदी का प्लेटफॉर्म अब सेट हो गया है, यानी बीजेपी के नहले पर विपक्षी गठबंधन ने दहला मारा है। कुछ दिन पहले भानुमति का कुनबा जोड़ा, लेकिन फिर एकला चलो रे करने लग गए। अलाइनमेंट क्या होता है उसका ज्ञान तो हो गया होगा, लेकिन मैं देख रहा हूं अलायंस का ही अलाइनमेंट बिगड़ गया। अपने इस कुनबे में अगर एक दूसरे पर विश्वास नहीं है तो ये लोग देश पर विश्वास कैसे करेंगे। दूसरे कार्यकाल में नए भारत की नींव रखी और तीसरे कार्यकाल में हम विकसित भारत को निर्माण को नई गति देंगे। मोदी ने यही दावा किया कि विपक्षी गठबंधन का अलाइनमेंट बिगड़ गया, विपक्षी कुनबा पूरी तरह बिखर गया, लेकिन चुनाव से पहले बिखरा बिखरा विपक्ष अचानक एकजुट हो गया। इसे यूं समझिए, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया। माना जा रहा था कि पंजाब और दिल्ली में एक दूसरे के धुर विरोधी एक साथ कैसे आएंगे, लेकिन मोदी के मिशन थर्ड टर्म को रोकने के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सीटों की लड़ाई छोड़कर साथ आ गए। अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच सहमति बनी और सीट शेयरिंग का ऐलान हो गया। तेजस्वी यादव के साथ बिहार में राहुल गांधी का अलाइनमेंट एकदम हिट है, तो ऐसे ही महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार भी राहुल के साथ एक प्लेटफॉर्म पर। जैसे केजरीवाल और राहुल गांधी सीट शेयरिंग को तैयार हो गए, तो आने वाले दिनों में ममता बनर्जी भी सीट शेयरिंग के लिए राजी हो सकती है। अगर लोकसभा की सीटों के हिसाब से समझें तो बिना बंगाल के करीब 385 सीटों पर ऑल विपक्ष बनाम मोदी का प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका है। ये वही फॉर्मूला है जिसके दम पर राहुल गांधी बीजेपी को हराने निकले हैं। जो नेता हैं, जो पार्टीज हैं, वो हिंदुस्तान के 60% लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं, और अगर हम एक साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी चुनाव जीत ही नहीं सकती है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो हमारी पार्टीज हैं, जो हमारे नेता हैं, उनके बीच में जो रैपोर है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो गहरी होती जा रही है। और मुझे लगता है
कि इंडिया अलायंस बीजेपी को चुनाव में आसानी से हरा देगा। राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन के सामने बीजेपी को हराने का जो फॉर्मूला रखा, उसके हिसाब से समझिए कैसे 385 सीटों पर ऑल विपक्ष बनाम मोदी की लड़ाई में कांग्रेस पूरी तरह से कामयाब नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर इंडिया गठबंधन बनाम मोदी की सीधी भिड़ंत होगी। महाराष्ट्र की 48 सीटों पर इंडिया गठबंधन बनाम टीम मोदी की चुनावी जंग होगी। तमिलनाडु की 39 सीटों पर पहले ही इंडिया गठबंधन चुनौती देने को तैयार है। वहीं दिल्ली की 7, गुजरात की 26, हरियाणा की 10 और गोवा की 2 सीट और चंडीगढ़ की 1 सीट पर मोदी बनाम ऑल की टक्कर कंफर्म है। बिहार की 40 सीट, असम की 14 सीट, झारखंड की 14 सीटों पर भी मोदी बनाम ऑल विपक्ष की लड़ाई होनी, जबकि मध्य प्रदेश की 29, कर्नाटक की 28, राजस्थान की 25, छत्तीसगढ़ की 11, उत्तराखंड की 5, हिमाचल की 4 और त्रिपुरा की 2 सीटों पर कांग्रेस बनाम बीजेपी की सीधी फाइट होनी है। यानी कुल 385 सीटों पर मोदी की राह में ऑल विपक्ष रोड़ा बनकर खड़ा नजर आएगा। तो ये पूरे देश के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बड़ी जीत है और बहुत बड़ा संकेत देती है देश को। जो लोग कहते हैं कि बीजेपी को हराया नहीं जा सकता, बीजेपी को हराया जा सकता है, एकता से हराया जा सकता है, अच्छी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी से हराया जा सकता है और मेहनत से हराया जा सकता है। ये इस चुनाव के नतीजों ने साबित कर दिया। ये बात भी सच है कि जैसे जैसे हम करीब आते जा रहे हैं, एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो इंडिया के विरोधी दल में घबराहट हो रही है। लोगों को हम एक विश्वास दिलाना चाहते हैं कि डरिए मत, भयमुक्त भारत के लिए हम सारे लोग इकट्ठा आए हैं। जून 2023 में इंडिया गठबंधन बना। गठबंधन में 2 दर्जन से ज्यादा दल साथ आए। अभी तक सिर्फ 3 दलों ने गठबंधन से अलग होने का फैसला किया है। जेडीयू के मुखिया नीतीश कुमार अब ऑल इंडिया गठबंधन के लिए नहीं बल्कि एनडीए का हिस्सा है। दूसरा बड़ा नाम है ममता बनर्जी। बंगाल में ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, यानी वो भी गठबंधन से अलग हो गई। जबकि जम्मू कश्मीर में गठबंधन के सीनियर साथी फारूक अब्दुल्ला ने खुद को गठबंधन से अलग कर दिया। আমার কোনো কথা হয়নি এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম দিনই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা করব। एक सीट शेयरिंग का सवाल है। मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहता हूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बलबूते पर लड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर।